बच्चों, स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम जो अभी अपनी परीक्षा तैयारी में लगे हुए हैं, तो अभी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि पहले अपना जो हम फिज़िक्स पढ़ा चुके थे या पढ़ चुके थे, अब हम उसके जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से वो हम इम्पोर्टेंट करना शुरू करते हैं। हम पहला जो हम आज ले रहे हैं वो अपने पास विद्युत चैप्टर के आंकिक प्रश्न आज हम हल करना शुरू करते हैं, और ये बहुत आते हैं बोर्ड में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तथा इसमें 1 एम्पीयर तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कितनी? 1 एम्पीयर तक की। इसे 220 वोल्ट मेंस पर प्रयुक्त करने के लिए कम से कम कितने, ये बिठा दो बेटा, 2 बार लिख गया, कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी जिससे हीटर सुरक्षित रहे। देखो बेटा ना, जो हमारे घरों में फ्यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर करंट ज़्यादा आए तो वो फ्यूज़ उड़ जाए। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि इसमें हम क्या करें कि जो है कितना प्रतिरोध लगाएं मेंस में कि जिससे जो है हीटर हमारा सुरक्षित रहे। तो देखो बेटा, हम जानते हैं, तो वो इधर बेटे हमने सारे वो दे दिए, तुम्हारा विद्युत विभव V = W/Q, धारा Q = Q/T, ओम का नियम V = IR, विशिष्ट प्रतिरोध ρ = RA/L, सेल का विद्युत वाहक बल E = W/Q, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है I = E/R+R। ठीक है, अब इस प्रश्न पे आते हैं बेटे। तो हम क्या जानते हैं कि ओम का नियम क्या कहलाता है? V = IR, V = IR। ठीक है, ये हमारा जो है वो बैलेंस होता है कि इन दोनों की गुणा किसके, विभव के बराबर होनी चाहिए, तो हमारा जो है वो बैलेंस बनता है, यानी कि फ्यूज़ नहीं उड़ेगा। अब हमने क्या करा है, हमारा जो हीटर है उसका प्रतिरोध दिया हुआ है। अब हमें एक प्रतिरोध मेंस में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, V = I, और कुल प्रतिरोध का मान जो है इनकी गुणा के बराबर होना चाहिए। तो एक तो R1 ले लिया और प्लस एक R2 ले लिया। R2 है वो जो हम जोड़ेंगे, और ये R1 जो है वो क्या है, वो हीटर का प्रतिरोध है। तो V कितना दिया है हमें? देखो दिया है 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। I कितना दिया है? 1 एम्पियर। और अब हमारा क्या है, जो हीटर का प्रतिरोध है R1, वो कितना दिया है? 150 ओम। और हमने R2 मान लिया, हमने अपने पास से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, V = IR होना चाहिए, इसलिए जो पूरा R है और I की गुणा जो है 220 होनी चाहिए। अब ये क्या होगा, 220 बराबर 1 से इसकी गुणा करोगे, ये आ जाएगा 150, प्लस 1 की और R2 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा R2। तो ये कितना हो जाएगा, 220 माइनस 150 बराबर R2। R2 कौन सा है, जो हम मेंस में जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 50 ओम, 70 ओम। कितना हो जाएगा? 70 ओम। एक 220 में से 150 गए तो कितना हो गया? 70 ओम। कितना हो जाएगा? ये इसको ऐसे लिख लो, 70 ओम। R2 का मान कितना आ जाएगा? 70 ओम। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा, क्या है कि हमारा जो ओम का नियम है वो है V = IR। इसका मतलब जो हमारा V है उसका मान इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। अब जो हमारा इस प्रश्न में दिया हुआ है कि हम कितना उसमें जोड़ें मेंस में कि ये सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित तब रहेगा जब इससे ज़्यादा I ना आए, और
जब विद्युत धारा ना आए तो हमने क्या करा, दोनों का जोड़ कर दिया यहाँ पे, जो बाहर से जोड़ा है और जो हीटर का प्रतिरोध है वो वोल्टेज के बराबर इस V के बराबर आना चाहिए, तभी तो नहीं उड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है बेटा, उतार लो इसे। बच्चों अब इसका अगला प्रश्न है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि कुल प्रतिरोध जो है वो 3 ओम हो जाए। तो बेटा देखो, और ये बोर्ड में आया हुआ है 2011 में। कब आया है? 2011 में। ठीक है, देखो बेटा, हम जानते हैं क्या कि जो हमारा प्रतिरोध अगर हम समांतर श्रेणी में जोड़ें तो उसका सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और अगर सीरीज में जोड़ो तो R1 + R2 + R3। अब यदि हम ये 3 है और 3 को अगर हम लाना कितना है, 3 ओम, अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 नहीं आया। और यदि हम 1/2 + 1/2 + 1/2 करते हैं यानी कि समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो आ जाएगा 3/2 यानी 1.5। यानी कि सबको ना तो हम समांतर श्रेणी में जोड़ सकते हैं और ना ही हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, तो यदि बेटे हम 2 को क्योंकि मान एक सा ही है इसलिए किसी को भी जोड़ दो, तो हमने क्या देखा कि 1/2 + 1/2 1/R = आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 ओम। यानी कि हमने 2 कोई भी ले लिए, उसमें 3 है ना, 3 प्रतिरोध है, उसमें से कोई भी 2 लेके हमने उन्हें क्या करा, समांतर श्रेणी में जोड़ दिया। ये क्या है, समांतर श्रेणी में जोड़ा। समांतर क्रम में जोड़ दिया इन्हें। अब हमारे पास एक आ गया और हमारे पास कितना बचा, जो एक प्रतिरोध बचा उसका मान कितना है, 2 ओम, और हमें लाना है 3 ओम। तो यदि हम इसको सीरीज में जोड़ दें, क्योंकि हम सीरीज में जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R1 + R2। तो अब ये कुल प्रतिरोध कितना आ गया दोनों का मिला के, और एक हमारा बचा हुआ है तो कितना आ गया, 3 ओम। यानी कि हमने क्या करा कि जो 2 प्रतिरोध थे उनको जोड़ा समांतर क्रम में, और उसके साथ जो है हमने जोड़ दी श्रेणी क्रम। तो जो 2 समांतर थे उनका आ गया 1, और जो श्रेणी क्रम में जोड़ा उसका आ गया 2, तो कुल हो गया 3। ठीक है, उतार लो। बच्चों अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 7 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, I = क्या होता है, विद्युत वाहक बल सेल का बेटे R + R, यही होता है। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है बेटे, I अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत वाहक बल कितना दिया, 4 वोल्ट, और जो हमारा प्रतिरोध है जो हम जोड़ा है वो कितना है, 7, और आंतरिक प्रतिरोध कितना, 1। तो ये बराबर हो जाएगा 4/8, यानी कि हो जाएगा 8×5 = 40, 0.5 एम्पियर। ये इतनी धारा जो है हमारी परिपथ में बहेगी। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, प्लेटों के बीच में जो है वो विभवांतर निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, IR। अब I हमने निकाल लिया, कितना आ गया 0.5, और R कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 3.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 3.5 वोल्ट। देखो बेटा, जो उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है और जो विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र था आई, ये देखो ये लिखा हुआ है I = E/R + R। ये क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध होता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो हमने यहाँ से I निकाल लिया। I विद्युत वाहक बल क्या दिया है 4 वोल्ट, और जो बाहर हमने लगाया है कितना 7, और आंतरिक कितना दिया है 1 ओम। तो ये कितना हुआ 4/8, तो ये कितना अगर भाग दोगे तो 0.5, 8 पंजे 40। अब हमें निकालना है प्लेटों के बीच में क्या विभवांतर, तो V बराबर I है। V I का मान हम निकाल लिया, और R कितना है 7, तो ये हो जाएगा 3.5 वोल्ट। ठीक है, उतार लो बेटा। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज़ वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब लगा सकते हैं। तो देखो बेटा, हम क्या, हमें वो कितना दिया है V 250 वोल्ट, I कितना दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, अब P कितना दिया है 25 वाट। 25 वाट का बल्ब है ना। तो अब हमारा क्या है होता है बेटे ना, जो हमारे घर के जो वो होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स के किस में लगते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो हर एक में अलग अलग धारा बहती है। अलग अलग धारा का मतलब हर एक का हिस्सा अलग अलग होता है। तो अब देखो, अगर एक बल्ब में हम धारा देखें, एक बल्ब में प्रवाहित धारा कितनी बहेगी 25 P/V। ढाई सौ, ये कितनी हुई 1/10, या ये हो जाएगी 0.1 एम्पियर। एम्पियर AMP लिख देता हूँ, 0.1 एम्पियर, क्योंकि पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो हो जाएगा, 10 एकम 10। तो हर एक बल्ब में जो है हमारी कितनी 0.1 एम्पियर धारा बह रही है, और हमें ये, और हमारी टोटल धारा कितनी बहनी चाहिए 5 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हर एक बल्ब में कितनी है 1 एम्पियर बह रही है, तो टोटल हमारी धारा है 5 एम्पियर, और हर एक में बह रही है 0.1। तो यदि हम n × n बल्ब मान लो कि हमने n बल्ब लगा दिए, तो n × हर एक में कितनी धारा बह रही है 0.1, 0.1। ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए टोटल 5, यानी कि जितने भी हमारे बल्ब हैं उन सब में जो धारा बह रही है उन सब का योग कितना होना चाहिए 5 एम्पियर। तो हमने मान लिया कि n बल्ब लगे हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5/0.1। ठीक है, अब क्या यहाँ से ये दशमलव हटा दो, एक जीरो लगा दो, बराबर कितना हो जाएगा 50 बल्ब। ये कितना हो जाएगा 50 बल्ब। तो यानी कि हम कितने 50 बल्ब अधिकतम लगा सकते हैं इस व्यवस्था में। ठीक है, देखो बेटा ना, जो हमारा घर की जो परिपथ होता है या फिटिंग होती है वो पैरेलल होती है, तो हर एक में, जैसे ये मान लो ये ट्यूबलाइट लगी है, तो इसमें भी जो इसके हिसाब से धारा बट के आ रही होगी क्योंकि पैरेलल में है। तो ऐसे ही अगर हमने 50 बल्ब लगाए
तो 50 में जो है वो हर एक में 0.1 एम्पियर जो है, क्योंकि उसका वो कितना 25 वाट का है, तो उसमें कितना चाहिए 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, और उन सबका योग कितना होना चाहिए 5 एम्पियर। तो हमारे कितने बल्ब लग गए 50 बल्ब। 50 बल्ब लगाएंगे हम इस परिपथ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है। कितना 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इसे 200 वोल्ट मेंस में लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी और बल्ब का प्रतिरोध भी बताओ। तो देखो बेटा, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, एक तो हमें दिया है V बराबर कितने दिए हैं 200 वोल्ट, P कितना दिया है 100 वाट। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें I ज्ञात करना है और R ज्ञात करना है। ये दोनों चीजें हमें इसमें जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो P इजिकल टू बेटा क्या होता है, P इजिकल टू होता है V इंटू आई। P कितना दिया है हमारा 100, ये हम सब बता चुके हैं सूत्र। V कितना दिया हमारा 200 इंटू आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा 100/200, फिर 2 जीरो कट गए, तो I बराबर हमारा क्या आ गया 2 पंजे 10, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा जो है उसमें धारा, इतनी धारा जो है हमारी बहेगी। अब हमें क्या निकालना है इसमें, देखो ये आ गया P इजिकल टू V इंटू आई। P हमें दिया हुआ है 100 वाट और ये कितना दिया वोल्ट 200 इंटू आई, तो आई को इधर ले गए तो ये आ गया 0.5 एम्पियर। अब हमारा क्या होता है, हमें निकालना क्या है बेटे R क्या होता है V²/P। अब हमें निकालना है R, तो R इजिकल टू क्या होता है V²/P। V कितना दिया है हमें 200, तो 200 गुणा 200, और P कितनी दी है हमें 100, बराबर हो जाएगा 400 ओम। क्या हो जाएगा 400 ओम। समझ में आया बेटा, उतार लो।